आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को ना आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर दे के जाएगा। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। और ये चैप्टर बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, यानी कि अगर आपने फॉर्मूले रट रखे होंगे ना, वैल्यू को पुट कर दोगे फॉर्मूले में, आंसर तुरंत भग से निकल के आएगा आपके सामने। अब बात आती है कैसे सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, क्या अप्रोच होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो सब कुछ आज हम आपको सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे समझना है, कौन से फॉर्मूले कहाँ लगेंगे और क्या क्या फॉर्मूले होने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, 12.1 12.2। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 12.1 और इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट, अगर आपको ना किसी भी चैप्टर में, इस चैप्टर में ही नहीं, किसी भी चैप्टर में, मैथ में, 9th में, 10th में, 8th में, किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करा करो। कमेंट करके पूछो कि भैया ये प्रॉब्लम है, हमें इसकी वीडियो बना के दे दो। या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया करो कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हमें बता दो, हम आपको सोल्यूशन जरूर बताएंगे। हम बताते भी हैं, बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, हम उनका रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। बट शुरू करने से पहले आपको कमेंट जरूर करना है, याद रखो कमेंट करना है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक करा देना है। अब क्वेश्चन 1 कह रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 2 क्यूब है, एक क्यूब ये ले लिया, दूसरा क्यूब ये ले लिया, है नहीं इमेजिनरी क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, मान लो 2 क्यूब है हमारे पास एक जैसे। अब क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है जब इन दोनों क्यूब को मिला दिया गया, तो मिलने के बाद इसने ले लिया है क्यूबॉइड का शेप ले लिया। 2 क्यूब मिलेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो जो क्यूबॉइड बना है, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको फाइंड करके बताना है। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आपको अगर फॉर्मूला आता होगा तो आप तुरंत फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसे। यहाँ पर हमने अभी आपको क्यूबॉइड से भी समझाया है और अब हमने इसे फिगर बना के भी आपको समझा दिया। देखो, ये हमें एक दिख रहा है क्यूब। ठीक है, अच्छा क्यूब की साइड की बात करें तो आप कहोगे क्यूब की जो सारी साइडें होती है वो सेम होती हैं और उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा क्यूब है, इसकी भी साइड को ए से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। गॉट इट? अब कह रहा है ये दो जो क्यूब थे, जब इन्हें पास पास रखा गया तो इन्होंने शेप ले लिया, बिल्कुल किसका? क्यूबॉइड का शेप ले लिया। और जो ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया फाइंड करके बतानी है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब देखो, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारी क्या है? लेंथ है। ठीक है, ये क्या है? हमारी लेंथ है। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? ए प्लस ए, यानी कि 2a हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या? विड्थ है। ये क्या है? ब्रेथ है। अब इसको मिलाओगे, ब्रेथ तो सेम रहेगी, ये तो ऐड नहीं होगी। ये हो गई हमारे पास ए। ब्रेथ क्या है हमारे पास? ए हो गई। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भैया आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं 2LB प्लस, यहाँ पर हो गया BH प्लस HL। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब यहाँ पर ना, अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है भाई साहब, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर L फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ, B फाइंड करना पड़ेगा, बस LOB और H फाइंड करना पड़ेगा। जहाँ ये 3 चीज हमने फाइंड किया, तुरंत हमारा काम हो जाएगा। अब अभी अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास लेंथ तो हमें पता है। लेंथ क्या है? A प्लस ए, यानी कि 2a। हमें यहाँ पर L तो पता है, ये कितना है? 2a है। ठीक है, और हमारे पास ब्रेथ, हमारे पास क्या है? ब्रेथ, ब्रेथ देखो, ये हमारे पास a है। अब ये a की वैल्यू क्या है? क्या हमें ये पता है? नहीं पता, है ना? यानी कि हमने साइड तो a मान लिया था, मगर हमें एग्जैक्ट इसमें क्या इसकी लेंथ है ये नहीं पता। ये हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए देखो, क्वेश्चन ने हमें कुछ गिवन दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे ये होता है साइड, ये हो जाता है क्यूब। क्या होता है? साइड क्यूब। ये हो गया 64।
ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट लग जाएगा। और ये 64 किसका होता है, 4 का, 4 4 जा 16 यानी कि, और 16 4 जा 64, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 4, साइड हमें मिल गई 4, यानी कि अब ये जो साइड हमने पहले ए बोल रखा था अब ये बन गई है 4। ठीक है, ये जो जिसे हमने पहले ए बोल रखा था अब वो बन गया है 4, और जिसे पहले हमने a प्लस ए बोला था अब वो बन गया है 4 प्लस 4 यानी कि बन गया है 8, और जिसे हमने पहले 4 बोल रखा था ब्रेथ को, अब ये भी बन गया है 4, यानी कि अब जब हमारी लेंथ हमें मिल गई है 8 और ब्रेथ हमको मिल गई है 4, तो हम लोग वैल्यू को उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। बट अभी आप कहोगे भैया लेंथ और ब्रेथ तो मिल गई, क्या हमें हाइट मिली है, यहाँ हाइट मिली है, तो भैया हाइट हमारी क्या होगी, यहाँ पर हाइट हो जाएगी हमारे पास ए, क्या हो जाएगी हमारे पास ए, ये हाइट हाइट तो सेम ही रहेगी, तो ए यानी कि 4 ही रहेगी हमारे पास, तो हाइट भी हो गई हमारे पास 4। ठीक है, तो अब बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो गया 2 LB यानी कि 8 इंटू 4 प्लस बी यानी कि 4 इंटू एच प्लस यहाँ पर हो गया एच यानी कि 4 इंटू L 8 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 8 हो जाएगा 32, यहाँ पर हो गया हमारे पास 32 प्लस 16, ये हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 32। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 80। ठीक है, 3 3 6 7 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 160। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि है 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट है कमेंट करना। देखो पहले हमने इसकी साइड ए लेके आपको समझाया, फिर हमने इसकी साइड फाइंड की, उसके बाद साइड जब हमें मिल गई तो हमने लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड कर लिया, उस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया फॉर्मूले में, हमें आंसर मिल गया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि जो ये एक्सरसाइज होने वाली है ये फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। Question 2, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन 2 यहाँ पर कह रहा है आपके पास एक ऐसा वेसल है जो कि दो शेप से मिलकर बन रहा है, यानी कि एक है हमारे पास हेमिस्फीयर और उस हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है हॉलो सिलेंडर। इसके फिगर को देखो, ये हमारा पूरा वेसल है, ये एक ऐसा वेसल है जो कि दो शेप को मिलाया गया है फिर बनाया गया है। नीचे वाला जो शेप है वो है हमारे पास हेमिस्फीयर का और ऊपर है हमारे पास सिलेंडर, तो इसके ऊपर सिलेंडर रख दिया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर है हमारे पास 14 और इसकी टोटल हाइट है 13। तो आपको यहाँ पर फाइंड करके हमें क्या बताना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल की इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करनी है। अब इनर सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो। यहाँ पर जो भी गिवन था वो लिखा है, जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड करने वाले हैं। फिगर तो आपने देख लिया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इनर यहाँ पर हो गया सरफेस, ये हो गया हमारे पास एरिया। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमें दो शेप दिख रहे हैं ना, तो दो शेप का निकालेंगे, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें दिख रहा है हेमिस्फीयर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हम लोग इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इन दोनों को निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर कर दिया हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहां पर कर दिया हमने सिलेंडर। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आप बताओ क्या होता है। आप कहोगे भैया 2
पाई आर स्क्वायर। अगर नहीं आता तो एक पेपर बनाओ और उसमें लिखो फॉर्मूला सीट और फॉर्मूले लिखते जाओ, ठीक है, रट लेना और आपको वही सीट को चिपका देना है दीवार में, काम हो जाएगा आपको। जब भी दीवार के सामने आओगे पढ़ लोगे तो धीमे धीमे आपको याद हो जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इमेज स्फीयर है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ना देखो, क्या हमें क्वेश्चन ने आर बताया है, रेडियस नहीं, हमें रेडियस तो नहीं बताया, बट क्वेश्चन ने इस हेमिस्फीयर का हमें डायामीटर बता दिया है। तो और जो रेडियस होता है ना, रेडियस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, डायामीटर का आधा करके, यानी कि 14/2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, जो कि होगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 की जगह पे 2 इंटू पाई, पाई की जगह पे लिखा हमने 22/7, ये लिख दिया, इंटू आर यानी कि रेडियस, रेडियस की जगह पे हमने लिख दिया 7 इंटू 7। आर स्क्वायर है, आर हमें 7 मिला है तो 2 बार हमने लिख दिया, 7 से हमारा 7 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, 44 इंटू हमने 7 कर दिया, 7 4 28, 7 4 28, 29 30, तो यहाँ पर हो गया 308 और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओके आप कहोगे ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर देखो 2 पाई आर एच है, ठीक है, यहाँ पर 2 को 2 लिखा, पाई को हमने पाई लिख दिया, 22/7 लिख दिया, आर हमें अभी पता चला। अब कहोगे आर तो भैया ये जो पता चला है रेडियस, ये तो इस हेमिस्फीयर का था, सिलेंडर का तो नहीं है। भाई देखो क्या हो रहा है ना, कि जो हमारा सिलेंडर है और जो हेमिस्फीयर है वो एज टू एज बिल्कुल प्रॉपर एक ही शेप के है, यानी कि ये बिल्कुल सीधा ऐसा बन रहा है। तो इसका जो डायमीटर होगा ना, वही डायमीटर इस सिलेंडर का भी है और इस हेमिस्फीयर का है, ठीक है। अगर ये इसकी शेप से छोटा होता, ऐसे बन रहा होता, अंदर ऐसे इतना ऐसे बन रहा होता, तब अलग अलग होता है, बट ये क्या है, पूरा प्रॉपर बन रहा है। तो इसका डायमीटर मतलब सिलेंडर का डायमीटर और इसका डायमीटर सेम है और रेडियस भी सेम ही होगी। तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 7। अब दिक्कत आएगी एच में, ये एच कैसे फाइंड करें, सोचो 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 सोचो, ये एच कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इस पॉइंट को ध्यान से, इस पॉइंट से ये हमारा क्या है, रेडियस है, और इसी पॉइंट से हम अंदर की ओर एक लाइन खींच दे तो ये क्या बनेगी, ये क्या बनेगी, ये भी तो रेडियस बनेगी। देखो ये अगर ध्यान से देखो, ये हमारा सेम ही सर्कल है, सेम ही सर्कल के सेंटर से हमने लाइन खींचा और सर्कमफ्रेंस को टच कर दिया, कुछ ऐसे समझो कि ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, समझना ध्यान से, ठीक है, सर्कल है। अब इतना पार्ट ये डायमीटर हो गया, इतना हमने ऊपर का छुपा दिया, इतना हमने छुपा लिया, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है हेमिस्फीयर दिख रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपका रेडियस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो ये रेडियस है, देखा अब समझ गए आप। तो ये हो गई इसकी रेडियस, अगर ये 7 है तो ये भी हो गया 7, ये टोटल हमारा 13 है, तो इतना पार्ट हो गया हमारा 7, तो 13 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 इंटू हमने कर दिया तो यहाँ पर मिल गया हमें 6, 6 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28, 6 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28, 6 4 जा 28 कहाँ से होता है, 6 4 जा 24 हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया है। और यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया, सेंटीमीटर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब क्या करना है, इसने बोला पूछा था इनर सरफेस एरिया, यानी कि इन दोनों का टोटल, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास इनर सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 308 प्लस 264, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 12 12 6 1 7 3 2 5 572 हमें यहाँ पर मिल गया, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो हम आराम से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, वीडियो बड़ी हो रही है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है,
हमें पता है मेरी वीडियो जितनी बड़ी होगी उतनी प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि भैया जितनी बड़ी वीडियो होती है ना उतनी ही यूट्यूब क्या करता है, डाउन कर देता है। ठीक है, इसके बहुत बड़ी एल्गोरिदम है, उसको छोड़ दो। बट हम आपको बता रहे हैं कि जितनी बड़ी हम वीडियो बनाएंगे उतना ही मेरा लॉस है, आपका प्रॉफिट होगा बट मेरा लॉस है। खैर हटाओ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. देखो ये क्वेश्चन 2 का ही कॉपी है। कह रहा है एक जो टॉय है ना वो कैसे बन रहा है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है वो हमारा बन रहा है एक कोन से, और उस कोन की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जो कि हमारे पास जो कोन है ना वो हेमिस्फीयर के ऊपर बन रहा है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर हमारा कोन बन रहा है, इसकी जो रेडियस दी गई वो 3.5 है। अब इस कोन की रेडियस 3.5 है तो इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस हमारी 3.5 ही है, सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अभी देखो हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था, आप एक फॉर्मूला शीट बनाओ और उसमें फॉर्मूले को लिखते जाओ। लिखते जाओगे ना तो भैया आपके लिए अच्छा होगा। जब कभी भी रिवीजन करोगे इस चैप्टर का ना तो पहले फॉर्मूला रट लो, पढ़ लो, फिर क्वेश्चन को करने बैठोगे तो इजीली बन जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है उस पर ध्यान देते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, सीधे ध्यान देते हैं। कह रहा है आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये जो टॉय है ये दो शेप से मिलकर बन रहा है, एक तो कोन दूसरा हेमिस्फीयर, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा हेमिस्फीयर। ठीक है, और फिर उसमें ऐड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहां पर हो जाएगा हमारे पास कोन। ये दो चीज करना है, समझ गए ये बात। हमें अब सबसे पहले निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 को 2 लिखेंगे, पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस। हमने क्या बताया, रेडियस दोनों की सेम है तो 3.5 लिख दो। 3.5 इंटू कर दिया हमने 3.5। कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी, कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करो लाला। अब आगे आ जाओ, देखो यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटा देते हैं, ना हटाएं तो ऐसे भी कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये इसे कैंसिल करेंगे तो। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 44, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 77 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई खुद से करके ज़रूर देख लेना। ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये हो गया हमारे पास कोन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे पाई आर एल होता है। क्या होगा, पाई आर एल। यहाँ पर हो गया हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी कि रेडियस हमें पता है 3.5, एल हमें क्या पता है, यहाँ पर एल नहीं, हमें एल नहीं पता है। आप कहोगे एल, यार लेंथ की बात की जा रही है, तो भैया आपने बताया था पिछले क्वेश्चन में ये हमारी रेडियस है तो ये भी तो रेडियस हो गई। अगर इस पूरे में से हम लोग एल माइनस कर दें, यानी कि रेडियस माइनस कर दे इस पूरे में से, तो हमें एल मिल जाएगा। और जहां आपको ये वाला एल मिला तो समझो आपके क्वेश्चन में आपका एल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एल रिप्रेजेंट करता है कोन की स्लेंट हाइट को, तिरछी हाइट को। एल होता है ये, और जो आप निकाल रहे हो ये होगा हाइट। तो अपना एल बचाने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा ये वाला एल। कौन सा एल निकालना है आपको, आपको निकालना है ये वाला एल। अब बात आती इस एल को हम लोग निकाले तो निकाले कैसे, अभी हम आपको बताते हैं, 2 सेकंड। अभी आपने क्या किया था कि आपने ये वाली लेंथ निकाल ली थी, यहां से लेकर यहां तक की। कितनी आई थी, आप कहोगे ये आई थी 12, कितनी आई थी 12, यानी कि इस कोन की लेंथ मिली थी 12 आपको मिली थी।
ठीक है। अब इस कोन की रेडियस आपको पता है 3.5 है। अब आपको ये सिलेंट हाइट निकालना है। तो देखो ये है 90 डिग्री, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है, तीसरी नहीं निकाल पाओगे क्या लाला? निकाल लोगे। तो इसे ओ, इसे ए, इसे ओ, इसे बी बोल के और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर हम लोग इसका एल निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गया ना एल कैसे निकाला जाता है? अब कोई कुछ कहे तो उसका एल आप इसी तरीके से निकाल देना। तो यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अगर पॉइंट हटा के यहाँ पर निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 हो जाएगा हमारे पास। इसे कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारे पास। ये आ गया एल स्क्वायर। ऐसे इजी हो गया थोड़ा करना, थोड़ा सा इजी हो गया, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, तो 4 करेंगे। ओके, यहाँ पर 1 आएगा, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, तो यहाँ 576 प्लस 49 आ गया। यहाँ पर करेंगे 625, 625 बाई 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ लिखा है एल स्क्वायर है ना, स्क्वायर अब हम नहीं लिखेंगे, स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा देंगे। तो 625 बाई यहाँ पर हो गया 4, 625 ये तो 25 का स्क्वायर होता है, और 4 ये 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि एल हमें मिल गया 25/2। अब इस एल को उठाओगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 22/7 इंटू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3.5 इंटू 25 ये हो गया 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास हो गया 11। क्या हो गया 11, 7 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 पॉइंट हमारे पास 5। अब इधर आ जाओ, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 137.5, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया? सिंपल इजी है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Question 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये देखो क्यूबिकल ब्लॉक दिख गया आपको, दिखा ना क्यूबिकल ब्लॉक। अब कह रहा है जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है ना भाई साहब, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से हेमिस्फीयर रख दिया। बट ये तो छोटा है, जो रियल वाला हेमिस्फीयर होगा वो इसके एज टू एज आएगा, बिल्कुल यहाँ तक छू जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इमेजिन करो, आंख बंद करो, क्या दिख रहा है? अरे वो नहीं देखना है, इसको देखो कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर रखा है हेमिस्फीयर। अब इसे इमेजिन करो कि ये जो हेमिस्फीयर रखा है वो बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है और इस एज तक आ रहा है। समझ गया ये बात? अब ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। कह रहा है इस हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर बता दो। यार भाई यार उल्लू बना रहा है क्या? देखो क्वेश्चन ने बताया कि जो ये क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर, ये क्यूब है, इसकी जो हमारी साइड है 7 सेंटीमीटर, और इसी क्यूब के ऊपर एज टू एज हमारा हेमिस्फीयर रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी भी तो डायामीटर क्या होगा? 7 सेंटीमीटर ही तो होगा ना लाला। क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर हमने निकाल लिया कि ये 7 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया हमें इन दोनों की निकाल लेनी, इसकी भी निकालो, इसकी भी निकालो, और इसमें जो ये पार्ट आपको गोला वाला दिख रहा है ये माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पर इसकी सरफेस एरिया मिल जाएगी। समझ में आ गया ये बात? चलो अब क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही। देखो हम समझा रहे हैं और समझ में ना आए तो बेकार है, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि भैया नहीं आ रहा है, कुछ और तरीका लाओ, तो हम खुद आ जाएंगे तुम्हारे घर में समझाने के लिए। अब समझो, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको इग्नोर करके आपको फिगर बना लेना है कुछ इस तरीके से। देखो टोपी रखी हुई है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास है एक क्या, ये है हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक।
ठीक है। और इसके ऊपर रख दिया है हमने एक हेमिस्फीयर। मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, इसी तरीके से बनती है। तो जो ये हेमिस्फीयर है, क्वेश्चन कह रहा था इस हेमिस्फीयर का डायामीटर बताओ, ग्रेटेस्ट डायामीटर। तो देखो अगर इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर की हमें बता रखी है, तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 ही होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इनका हमें सरफेस एरिया फाइंड करके बताना है। सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ये जो हमारे पास क्यूब है इसका एरिया, इस क्यूब का एरिया, ठीक है, जैसे हमने बताया। फिर ये हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये जो बेस दिख रहा है ना, ये हम माइनस कर देंगे। तो चलो आते हैं अब इसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिखेंगे। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सॉलिड। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, क्या होगा? एरिया। आपको खुद से ही फॉर्मूले बनाने हैं। एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का एरिया निकालना, ठीक है। उसमें हमने ऐड कर दिया इस हेमिस्फीयर का एरिया, जिसको निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे इसका बेस, तो ये हो जाएगा बेस एरिया। अब कहोगे यार ये इसका बेस एरिया क्यों माइनस कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? है, अभी बताते हैं, देखो समझना। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हटाया। ये जो दिख रहा है ना क्यूबिकल ब्लॉक, इसका हमने एरिया निकाला, तो इसका पूरा एरिया निकल गया, सब निकल गया पूरा एरिया, ठीक, आ गया, रख दिया। फिर हमने क्या कहा कि ये भाई साहब इसके ऊपर बैठे हुए हैं इस तरीके से, तो हमने इसका भी एरिया निकाला। ये हमारे पास कर्व सरफेस, सॉरी, ये हेमिस्फीयर है हमारा, ठीक है। हेमिस्फीयर का जब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये पूरा पार्ट आ जाता है, ये पूरा, और यहाँ तक भी आ जाता है ये जैसे ये खाली दिख रहा है, तो क्या होगा, ये खाली नहीं होगा, ये पूरा प्लेन होगा, भरा हुआ होगा अंदर, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आएगा। अब देखो क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ये इसके ऊपर रखा हुआ है ना, तो जब रखा हुआ है तो हमने इस पूरे का एरिया निकाला, और जब इस पूरे का एरिया हमने निकाल लिया है तो इस क्यूब का जब एरिया निकल गया है तो इस क्यूब के एरिया के साथ जहां पर ये ऊपर रखा हुआ है उसका एरिया 2 बार काउंट हो जाएगा। अब कहोगे क्या बकवास कर रहे हो यार, पल्ले नहीं पड़ रहा, समझो फिर से समझाते हैं। देखो ये फिगर है, ठीक है, हमारा नहीं, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका, हमारा ऐसा नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास क्यूबिकल शेप का ये ब्लॉक दिख रहा है, सॉरी क्यूब शेप का जो ये ब्लॉक दिख रहा है, इसके ऊपर रखा हुआ है ये हमारे पास हेमिस्फीयर। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। ये जो कह रहा है सरफेस एरिया हमें निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे निकाल रहे थे हम भैया क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में बांट दे रहे थे। पहले इसका एरिया निकालते थे, इसका एरिया निकालते थे, ऐड कर देते थे तो निकल आता था। बट इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास जब हमने इसको निकाला, इस वाले का एरिया निकाला, तो इसका ये वाला पार्ट भी आ रहा है एरिया में, ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब पूरा आ रहा है। बट इस वाले पार्ट के ऊपर ये रखा हुआ है, तो इसमें हो क्या रहा है कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका भी ये वाला पार्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन ने बताया कि इसका ऐसा ये रखा हुआ गया है कि H2H यहाँ पर आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसका जितना पार्ट इससे कवर हो रहा है ना वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो एक बार इसका हटा देंगे तब हमें कर्व सरफेस एरिया टोटल मिल जाएगा। तो बात आपको ये समझ में आ गई? तो चलो अब इसको हटा देते हैं। तो अब आते हैं इसे सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्यूब दिख रहा है, एरिया ऑफ क्यूब लिखते हैं। एरिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास क्यूब। अच्छा एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, आप कहोगे 6a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 × a। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है भैया, साइड दी गई थी 7, तो साइड हो जाएगी 7 का स्क्वायर। तो 6 × 7, 7 हो जाएगा 49, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये। अब ये हमें मिला है एरिया। अब हमें क्या करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो यहाँ लिखा हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे 2 पाई
आर स्क्वायर होता है। तो चलो 2 को 2 लिखो, पाई को लिखेंगे 22/7, आर यानी कि रेडियस। देखो डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 7 2 से 2 2 से 11, 11 इंटू 7 77, 77, 77 हमें यहाँ मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी है? अब हमें ये मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ निकालना है बेस का एरिया, इतना एरिया इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बेस, ठीक है, बेस लिखा। ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका जो बेस है वो क्या है भैया, सर्कल का शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई यानी कि हो गया 22/7, आर यानी कि हो गया 7/2 इंटू 7/2। तो 2 से किया 11, 7 से किया तो 1, तो 11 इंटू 7 हो गया 77, बाई हमें मिल गया 2। ये मिल गया, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तीनों चीज़ मिल गई हैं, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब निकालेंगे सॉलिड का सरफेस एरिया। कैसे? एरिया ऑफ क्यूब हमें कितना मिला है 294, प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 77, माइनस हमें यहाँ पर मिला है 77/2। इतनी बात क्लियर? अब इन दोनों को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 371, माइनस इसको हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 38.5। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हो गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है। डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो इतने विस्तार से हमें नहीं लगता कहीं यूट्यूब में आपको मिलने वाला है। अगर आपको सच में लग रहा है कि मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, एक लाइक कमेंट तो करो, कम से कम इतना तो करो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी लगा हुआ है टीका। क्वेश्चन 5, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक आपके पास क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब से हेमिस्फेरिकल शेप का एरिया बाहर निकाल लिया गया। कुछ ऐसे समझो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब से इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया है। जब इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया तो जो एरिया अब बच रही है ना, उस एरिया को फाइंड करके क्वेश्चन ने कहा है कि बता दो। समझ में आ गया? अब कैसे फाइंड करेंगे जरा समझो। मान लो ये पूरा पहले एरिया था हमारे पास, ये पूरा था, तो इसमें से क्या किया गया, इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया। जब बाहर ऐसे इतना पार्ट निकाला जाएगा तो अंदर ये हेमिस्फेरिकल शेप बन जाएगा। तो अब हमें इसकी एरिया निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा इस क्यूब का, एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। फिर जब इतना पार्ट बाहर निकाल लिया गया तो इसमें जो ये एरिया दिख रही है किस शेप की दिख रही है, ये आपको दिख रही है हेमिस्फेरिकल शेप की। तो आपको इतना एरिया निकालना पड़ेगा, इतना एरिया हमने निकाल लिया। फिर बाद में ऊपर से तो देखो ये खाली हो जाएगा, तो ये जो पार्ट ऊपर से खाली हो रहा है इसको माइनस करेंगे, यानी कि बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। सिंपल इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था, हम लोग निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर हेमिस्फीयर, माइनस हम करेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस यानी कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो ऊपर पूरा खाली हो जाएगा ना, तो ये निकालेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही? कहीं कोई डाउट है कमेंट ज़रूर करो भाई। तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा 6 इंटू ए, यानी कि साइड स्क्वायर। साइड यानी कि क्वेश्चन ने कहा है इसका जो डायामीटर है वो है एल, डायमीटर एल दे दिया गया है। अगर इसका डायमीटर एल है तो साइड भी हमारी क्या होगी, एल ही होगी।
तो यानी कि यह हो गया 6L², ये हो गया एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। 2 को हमने 2 लिखा, पाई को हमने पाई लिखा, आर यानी कि हो गया एल। देखो डायामीटर का आधा ही तो आर होता है, तो ये हो जाएगा L/2। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? चलो, इसको अगर ऐसे लिख दें हम 2πL²/4, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अब हमें निकालना है बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ लिखा हमने बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा पाई आर²। ये हो गया पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे हो गया हमारे पास L², ये हो गया 4। ठीक है, अब ये तीनों चीज मिल गई हैं, बस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया सॉलिड। ये साउथ अफ्रीका ना समझ लेना, जो कल टीम हारी है, ये सरफेस एरिया है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 6L² प्लस कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πL²/4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -πL², ये हो गया हमारे पास 4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर 6L² प्लस, इसमें से हमने एलसीएम ले लिया 4, यहाँ पर हो गया 2πL² माइनस πL² हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी आ जाओ, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6L² प्लस, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा πL²/4। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर ना, इस पूरे में देखो L आपको कॉमन दिख रहा है, L², तो L² हमने बाहर बुला लिया, तो अंदर क्या बचा 6 प्लस π/4, ये बच रहा है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा L², यहाँ पर आ जाएगा 6 4 जा 24, 24 प्लस π/4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4 को बाहर बुला लेंगे, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया हमारे पास L², यहाँ पर हो गया 24 प्लस, ये हो गया हमारे पास पाई। अब इसके आगे हमें नहीं लगता ये सॉल्व हो पाएगा, इसको यहीं छोड़ दो और बोल दो यही हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया सॉलिड। बस, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया, डाउट है कमेंट करो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है इस कैप्सूल का। अब कैप्सूल ये हमारी किस तरीके से बन रही है, ये क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है। चलो इसको देखते हैं। तो ये रही हमारी कैप्सूल। ओके, ये कैप्सूल तो हमें हाथी की लग रही है, खाएगा कि लगाएगा पता नहीं, तो खैर छोड़ो। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो हमारी कैप्सूल है, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन ने बताया कि जो ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल बन रही है एक हेमिस्फीयर से, सॉरी 2 हेमिस्फीयर से जो कि एंड साइड में लगे हुए हैं, और एक सिलेंडर से। यानी कि अगर इस पूरे का हमें सरफेस एरिया चाहिए तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना पड़ेगा, और हमें फाइंड करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि एक ये हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर है। तो जब हमें ये दोनों चीज मिल जाएंगी तो हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो कैसे निकालेंगे, तो चलो देखो, यहाँ लिखा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पर 2 हेमिस्फीयर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ हमने कर दिया सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2πr। अभी हमने गलत लिख दिया था,
2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 2 पाई की जगह पे होगा हमारे पास 22/7 इनटू हो जाएगा हमारे पास आर, आर यानी कि रेडियस। अब सिलेंडर की रेडियस क्या है, देखो क्वेश्चन ने बताया कि जो डायामीटर है वो हमारे पास क्या है 5, डायामीटर 5 है तो रेडियस हमारी हो जाएगी 5/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5/2 इंटू एच। हाइट हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ने बताया है कि अगर डायामीटर हमारे पास ये है तो हमें रेडियस क्या निकाल ली 5/2 निकाल ली। अब अगर इधर से इधर की बात करें तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा हमारे पास 5/2 आ जाएगा। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसकी भी रेडियस हमारी क्या होगी, इसकी रेडियस भी 5/2 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये भी क्या है हमारे पास रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से 5/2 ये और यहाँ पर 5/2 ये माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई, तो यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ, यहाँ पर हो गया सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 में माइनस करेंगे 2 इंटू 5/2, क्योंकि 2 बार 5/2 है, ये इससे कैंसिल हो गया। 14 माइनस 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास हाइट, तो ये हो गया हमारे पास 9। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व करो तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ जाएगा नहीं किसी से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 45/7, ये हो गया 7, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 990/7 आ गया। ये आ गया हमारे पास सी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर इसका एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया हमने 2 पाई की जगह पे हो गया हमारे पास 22/7, आर यानी कि रेडियस, रेडियस यानी कि हमारे पास 5/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44/7 इंटू 5 5 जा हो गया 25/4, 4 से करोगे तो 11 आ गया हमारे पास। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 11 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर 275 आ गया, बाई आ गया हमारे पास 7, ये आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें क्या मिल गया, 275/7 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो इसका टोटल चाहिए था, टोटल चाहिए के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कर्व सरफेस एरिया निकालना था ना। देखो अभी तो हमने एक निकाला, हमारे पास 2 है यहाँ पर हेमिस्फीयर, तो इसका हमें 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो सिंपल सा अभी क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, सिंपल सा सीधे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल लिखेंगे, ठीक है। और अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें मिला 990/7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस और 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 275/7। देखो यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 हेमिस्फीयर है तो 2 का निकालना पड़ेगा। हमने अभी 1 का निकाला है, हमें 2 का चाहिए होगा तो 2 का हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 990/7 प्लस 5 2 10 7 2 14 15 2 2 4 5 बाई ये हो गया 7। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा, 990 प्लस 550, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1540/7, ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 0 mm मिल जाएगा, mm स्क्वायर, यानी कि हमारा जो सरफेस एरिया होगा कैप्सूल का वो होगा 220 mm स्क्वायर, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली and the cylind height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square.
क्वेश्चन कह रहा है एक जो टेंट है हमारे पास, वो टेंट कैसे बन रहा है, एक सिलेंडर शेप है बीच में और उसके ऊपर रखा हुआ है हमारे पास कोन, वो बन गया हमारा टेंट। अब उस टेंट में कैनवास लग रहा है, कैनवा क्या होता है, टेंट में जो कपड़ा लगता है ना उसे कैनवास बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जो कैनवा लग रहा है उसकी एरिया फाइंड करो और उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है ये फाइंड करके हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें एरिया फाइंड करनी है टेंट की, ठीक है, कैनवास की। तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया? देखो हम लोग सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे इस सिलेंडर की और उसमें ऐड कर देंगे इस कोन की एरिया को, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी कैनवास की, यानी कि जो कपड़ा लग रहा है हमारा उस कपड़े की हमें एरिया मिल जाएगी, ठीक है। अब जब हमें एरिया मिल जाएगी तो कॉस्ट भी इजीली निकाल लेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया कोन। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर यानी कि रेडियस हो गई, रेडियस 2, कवर 2 कैसे है, गिवन नहीं है भैया। डायमीटर 4 गिवन है तो डायमीटर का हाफ कर दो, डायमीटर अगर 4 गिवन है तो डायमीटर का हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रेडियस। यहाँ पर हो गया एल, एल हमें यहाँ पर गिवन है 2.8, सिलेंडर हाइट बोलते हैं एल को, ये हो गया हमारे पास। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.4 और इसे सॉल्व करेंगे 44 इंटू 0.4, तो हमें यहाँ पर मिल गया 17.6 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? ये हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया सिलेंडर। अब ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। यहाँ लिखा 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस जो कि है 2 इंटू एच मतलब हाइट, हाइट है 2.1, 7 3 21 यानी कि 0.3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 488 इंटू 0.3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 26.4 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें कैनवा की सॉरी सिलेंडर का एरिया। सिलेंडर का एरिया मिल गया है और कोन का भी एरिया मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ कैनवा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17.6 प्लस 26.4, इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 14 2 3 4 यानी कि 44। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया है 44 मीटर स्क्वायर का एरिया, यानी कि जो हमारा कपड़ा लग रहा है वो 44 मीटर स्क्वायर लग रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि भैया कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्वेश्चन ने कहा है कॉस्ट ऑफ कैनवा, कॉस्ट ऑफ कैनवा ऑफ द टेंट, ऑफ द, ये हो गया टेंट, ये हमें पता है 500 रुपए है, ठीक है, 1 मीटर कपड़े की, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर टोटल हमारे पास 444 मीटर है, इंटू 500 कर देंगे तो यहाँ पर के लिए कितना मिलेगा, 0.054 ये 22 यानी कि 2,20,000 सॉरी 22,000, 2 लाख काम बोले, 22,000 रुपीज की कॉस्ट पड़ेगी। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी देखो तिलक लगा रखा है तो ये भी एग्जाम में आने की चांसेस अच्छे हैं इसके। तो ये कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि भैया आपके पास एक है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर से हम लोगों ने एक कोनिकल शेप का पार्ट बाहर निकाल लिया है, तो उसके बाद जो एरिया बच रही है ना उस एरिया को आपको फाइंड करके बताना है। ये बात समझ में आ गई? अब ये हल्का हल्का समझ में आया होगा हौले हौले से, अभी पूरा पूरा समझ में आएगा, देखो कैसे। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर, ये आप देख पा रहे हो, ये हमें दिख रहा है सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर की जितनी हाइट थी, इसकी हाइट थी 2.4 सेंटीमीटर,
ठीक है, सेंटीमीटर में ही दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है इसकी जितनी हाइट थी, इतनी ही हाइट का इसके अंदर से कोनिकल पार्ट बाहर निकाल लिया गया। ये कोनिकल पार्ट है पूरा, ये बाहर निकाल लिया गया, इतना से बाहर निकाल लिया। अब बच क्या रहा है? अब इसके पास बच रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये इतना, ठीक है। तो ये जो बच रहा है, तो इसका अब क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया आप फाइंड करके बता दो। क्या कह रहा है कि भैया इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, चलो सॉल्यूशन में आ जाओ। हमें फाइंड करना है सरफेस, ओके। हमें यहाँ पर फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, सिलेंडर का बेस, प्लस यहाँ पर होगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तीन चीज हमें फाइंड करनी है, फिर ऐड कर देना है हमारा आंसर। देखो पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इस सिलेंडर का, ठीक है, पूरे का निकाला। फिर जो ये बेस दिख रहा है इस बेस का एरिया निकालेंगे। फिर जो ये कोन दिख रहा है इस कोन का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। बस हमें आंसर मिल जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ लिखा हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये हो गया सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच। अच्छा यहाँ पर 2 को 2 लिख देते हैं, पाई को लिख दिया हमने 22/7। आर रेडियस क्या पता है, नहीं डायमीटर पता है 1/4 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा 0.7। हाइट हमें पता है कितना है 2.4 है, लिख दिया। इसे कैंसिल करोगे तो 0.1 हमें मिल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 10.56। ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत? अब हमने जैसे ये निकाला है वैसे हम लोग अब निकालेंगे कोण। यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हो गया हमारे पास कोण। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल होगा। पाई यानी कि हो गया 22/7, आर यानी कि हो गया हमारे पास रेडियस, रेडियस है हमारे पास 0.7, एल हमें क्या पता है, एल, एल यानी कि सिलेंट हाइट, यानी कि ये तिरछी वाली हाइट क्या हमें पता है, नहीं। हमें तो पता है भाई साहब ये रेडियस, ओ सॉरी ये हाइट और ये रेडियस, रेडियस है 0.7। हमें ये नहीं पता। अगर ध्यान से देखें तो ये एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, देखा, इसकी हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आ जाएगा आंसर। तो लिखेंगे एल स्क्वायर, यानी कि सिलेंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली, ठीक है। ये हाइट है और ये हमारे पास रेडियस है, तो लिखेंगे हम लोग हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइट हमारे पास कितना है, ये है 2.4, रेडियस हमारे पास कितना है 0.7, ये हो गया। अब 2.4 यानी कि हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4, तो हमें यहाँ मिलेगा 5.76 और 7 का हो जाएगा हमारे पास 0.49। ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6.25, ठीक है। यहाँ पर एल स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटा के हमने 100 बना दिया। 625 होता है 25 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो 25 हमें 10 मिल गया। ये हो गया हमारे पास एल, एल मिल गया। एल यहाँ पर हम लोग बस पुट कर देंगे, तो ये हो गया 22/7 इंटू हो गया 0.7 इंटू हो गया 25/10, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 0.1, इसको इससे करेंगे 5/25, 5 2 10 हो गया, 5 2 से करेंगे 11, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 0.1 करेंगे, हमें मिल जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल गया। कोन का भी मिल गया, सिलेंडर का मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सिलेंडर और ये कोन, अब निकालेंगे बेस खाली। क्या निकालेंगे, बेस। और बेस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, चलो यहाँ पर लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ बेस,
ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया हमारे पास 22/7। आर यानी कि रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस हमारे पास 0.7, यानी कि इसको इससे कैंसिल करेंगे 0.1। 22 और 0.1 यानी कि 2.2, ये हमें मिल गए। ठीक है, ओके ओके। आर स्क्वायर है ना, इसको 2 बार करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, इनटू हो गया हमारे पास 0.7, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेडियस मिल गई है, सॉरी बेस मिल गया ये, कोन मिल गया है ये, और सिलेंडर का मिल गया है ये। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया हमारे पास 10.56, ये प्लस यहाँ पर हमें क्या मिला है 5.5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5.5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 1.54, ये मिल गया। अब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। देखो, अगर ये आंसर आ रहा है तो आप ये लिख देना, और अगर कहेगा कि भैया आपको एग्जैक्ट कोई वैल्यू देनी है, पॉइंट में नहीं रखना है, तो आप बोल देना 18, या फिर 18, या फिर यही आपका आंसर होगा। अगर आप ये लिख के भी आओगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर दिस इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर है एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के दोनों ही तरफ से, यानी कि दोनों ही एंड पार्ट से हेमिस्फेरिकल शेप बाहर निकाल लिया गया है। जब इसका पार्ट इतना बाहर निकाल लिया गया है तो उसके बाद जो एरिया बच रही है ना, वो आपको फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सिंपल इजी क्वेश्चन है, कुछ खास है ही नहीं यार। टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बस फॉर्मूला देख लोगे, आप खुद से कर लोगे। तो देखो, क्वेश्चन के सोल्यूशन में आ जाओ, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर हमारे पास दो हेमिस्फेरिकल शेप है ना, जो कि बाहर निकाले जा रहे हैं, इसका भी एरिया निकालेंगे 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका एरिया निकाल लो, ऐड कर दो, काम हो गया। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होगा 2πRH। 2 यानी कि 2, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि रेडियस, रेडियस हमें पता है 3.5 है, इनटू एच हाइट हमें पता है 10 है, 7.5 0.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, और इनटू हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2πr स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस 3.5 इंटू 3.5, कैंसिल करो, 7 5 35। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 44 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 3.5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। हाँ सब, यहाँ पर हो गया टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 220 प्लस 2 इंटू 77,
यहाँ पर हो गया 220 प्लस 7 टू 14 15, ये हो गया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 374, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 12.1 है ये पूरी तरह हमारी सॉल्व हो गई। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही इस एक्सरसाइज में ना, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और उसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और इसके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके बाय।